2 से ढाई साल जब मेरा अभ्यास काल चल रहा था, तब मैं पालीताना में रुका और वो अभ्यास काल के दरमियान कई सारे वैसे विशिष्ट साधकों ने, जिनको भी अपना जीवन का निर्माण करना है, जिनको भी एक लेवल पे ऊपर जाना है, उनको एक बार जरूर 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 रामायण का पूरा चिंतन, चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी की आप पढ़ो, रामचंद्र सूरी महाराज साहब जी की पढ़ो, जो भी आपको अच्छी लगे। तो आज का हमारा 2 टॉपिक है, जिसके अंदर पहला मुख्य जो हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कामयाब हो हर हाल में। सभी को बराबर रिवीजन करते रहना है, बराबर समझना है, और इसी समझ के साथ में, इसी आराधना के साथ में आप सब लोगों ने 5 तारीख का पूरा अति भव्य कार्यक्रम बना लिया होगा कि वो गुरु को कौन से गुरु का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, भक्ति करेंगे, वंदना करेंगे, नमन करेंगे कि जिन्होंने हमको, हमारी जिंदगी को बनाया है। लेकिन जिंदगी तो बन गई, अब हमारे को आगे बढ़ना है, कामयाबी की प्राप्ति करनी है, क्योंकि कामयाबी के प्रथम सूत्र में कामयाब कौन हो सकता है, कामयाब कैसे हो सकते हैं। कल मैंने आपको 2-3 सवाल पूछे थे, जो 2-3 सवाल के अंदर बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए, कुछ लोगों के अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। तो खास 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 ये लिखना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा आप लिखोगे, उतना ज्यादा आपको इसका जो प्रभाव है, इसकी जो साधना है, इसकी जो भक्ति है, वो आपको दिखेगी। आपको जीवन के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे कि मैं भक्तामर हीलर, भक्तामर हीलिंग और मेरा जीवन, कैसे भक्तामर के मंत्र, कैसे इष्ट मंत्र, कैसे पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र आपके जीवन के अंदर काम करते हैं। आज मैं आपको 2 और प्रश्न लिखाता हूं, सभी लोग बराबर लिखेंगे, और वो 2 प्रश्न अतिशय 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 जरूरी है। मैंने काफी सारे किताबों का जब रिसर्च किया, जब आपके लिए भी मैं खुद स्टडी करता हूं, तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल इंसान, पुरुष या स्त्री, बच्चा या बड़ा, कोई भी होना चाहता है, उनके लिए ये 2 सवाल के जवाब देने अतिशय 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 जरूरी है। उसमें जो पहला सवाल, मनी एटले શું? पैसा एटले શું? कितना पैसा आप कमाना चाहते हो? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़? आपके लिए पैसों की व्याख्या क्या है? किस प्रकार से आप पैसे को घर में लाना चाहते हो? किस प्रकार पैसे को खर्च करना चाहते हो? ये सारे सवाल को पहले क्लियर कर लीजिए। ये भक्तामर हीलिंग साधना से मैंने पहले भी आपको बोला था कि 10 सवाल बराबर लिखिए, आप कहां पहुंचना चाहते हो, और ये लिखेंगे तो पूरा लेखा जोखा होगा कि 1 साल जब आपने हमें दिया है, सैकड़ों लोगों के जीवन के अंदर तो खुशियों की बहार आई है, लेकिन अभी अभी भी मैं शांति मिल गई, सुकून मिल गया, रोग खत्म हो गया, परिवार के अंदर धर्म बढ़ गया, वो तो बहुत बहुत प्रथम चरण के रूप से सब बढ़िया है, बराबर। अब हमको पुण्य लक्ष्मी बढ़ाना है, क्योंकि पैसा आएगा तो ही, अब तभी अच्छे अच्छे अब आप आयोजन कर पाओगे, तभी अच्छे अच्छे दान दे पाओगे, तभी अच्छी अच्छी हॉस्पिटलें बना पाओगे, तभी अब हम हमारे समाज को पढ़ाई वाला बना पाएंगे। तो आपके लिए मनी क्या है? मनी हाथ का मेल है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा एक परिग्रह है, पैसा एक पाप है, क्या है आपके दिमाग में? या मुझे बहुत सारा पैसा कमा करके वस्तुपाल, तेजपाल, जावड़ साहब, पेथड़ साहब, विशुलसा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर मुझे बनना है। आप पैसे को कैसे देखते हो, उसी प्रकार का पैसा आपके पास आता है। क्या आपको सोने की प्रतिमा देखते हुए का, कभी आपको मणि लक्ष्मी का मंदिर देखते हुए का, बाबू पन्नालाल का जो मुंबई का, जो अमीचंद जी का जो मंदिर है, राणकपुर का मंदिर है, कोई बड़ी हॉस्पिटल है, वो देख करके कभी भी आपको मन में होता है कि मैं भी एक ऐसी हॉस्पिटल बनाऊं कि जिस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आए, उनको संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज या 10-20-100 रुपए के टोकन में सेवा करना चाहता हूं। सत्य साई बाबा की जो बात आती है, और आज पूरे विश्व भर के अंदर उनकी जो हार्ट की हॉस्पिटल है, पूरे इंडिया में तो है, विश्व का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैंने इंडिया में काफी जगह पे, अहमदाबाद के पास में ही ऐसे छोटे छोटे जगह के ऊपर भी, राजकोट में भी है शायद एक सत्य साई हॉस्पिटल, तो कि उनके माध्यम से वो लोग जो सेवा करते हैं, तो सेवा के करोड़ों रुपए का फंडिंग कहाँ से लाएंगे?
तो हमें ध्यान योग करना है, भक्ति योग करना है, साथ साथ में 4 प्रकार के भगवान ने पुरुषार्थ बताए हैं। उसमें एक पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो आज हम अर्थ पुरुषार्थ की बात करेंगे। अर्थ पुरुषार्थ, कामयाब हो हर हाल में। तो कि पहला नियम ऐसा है कामयाबी के लिए कि हर कामयाबी के लिए बातें कम, बराबर ध्यान से सब लोग सुनना, हर कामयाबी के लिए बातें कम, कर्म योग ज्यादा करे। और इच्छाएं कम, लेकिन इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश ज्यादा करे। इच्छा मेरे लिए हो सकती है मेरे पास 10 कपड़े हो जाए, लेकिन इच्छा शक्ति का मतलब क्या कि भगवान मेरा बस चले तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति नंगा नहीं हो, कोई भी व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं हो, उसको देने का सामर्थ्य मेरे अंदर आप प्रकट कीजिए। इच्छा और इच्छा शक्ति का जो भेद है, अमाप भेद, और वहीं से आपकी भावना तैयार होगी। आप पूरे विश्व को प्रेम कर पाएंगे और तभी ही आप स्नात्र पूजा के अंदर बोलने के लिए लायक होंगे। हमारी भावनाएं देरासर के अंदर जैसे जाते हैं तो हम बहुत मस्त हो जाते हैं, लेकिन देरासर के बाद जैसे हम निकलते हैं तो हमारी भावना थोड़ी डामाडोल हो जाती है। तो क्यों ऐसे हो जाता है? हमने अंदर तो सोच के रखा कि जो हो वे मुझे शक्ति, इसी सभी जीव करूं शासन रसी, कि हमें सबको मोक्ष में लेकर जाना है। हमारे पास करोड़ों रुपया है, कि हमारे पास हजारों चीज है, लेकिन हम जरूरियात वाले व्यक्ति को देख करके भी यदि हम नजरअंदाज करते हैं तो हम हमारे आत्मा के गुनहगार है। और इसीलिए वो स्नात्र पूजा को जो भावधारा है वहां पर जीरो हो जाता है। तो पहला नंबर की भावना हमने आपको बता दिया। दूसरे नंबर के अंदर जो बात है, पूरी प्रकृति है, जहां पर दिन है, रात है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, दोस्त है, सब कुछ है। तो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि कुदरत ने रात बनाई, कुदरत ने रात बनाई तो इंसान ने दीप बना करके जलाई। आपको क्या करना है? मुश्किलियों को ढूंढना है या मुश्किलियों में से रास्ता निकालना है? कुदरत ने जमीन बनाई तो कि इंसान ने उसमें से फूल खिलाया, गुलाब, कमल। गुलाब को देख करके हमेशा रोज मेडिटेशन कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर एक गुलाब का पौधा होना चाहिए, खाली खुशबू लेने के लिए नहीं। गुलाब का फूल चढ़ाते चढ़ाते आज तक हमें क्यों भाव नहीं आता है कि ये सुंदर फूल भगवान के चरण में तो हम चढ़ा देते हैं, लेकिन ये फूल कितने कांटों के बीच में रह करके भी यदि मुस्कुरा सकता है तो हे प्रभु मुझ पर भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो कि 2-4 लोग मुझे गाली बोल दे, अपमानित करे, इग्नोर करे, फेंक दे, कुचट दे, पर मैं मेरी सुगंध को कभी न कम करूंगा। क्या आप ऐसा बन सकते हो गुलाब जैसा? नहीं बन सकते हो, तो आज से बनने का हम शुभारंभ करेंगे। क्योंकि इंसान ने जमीन बनाई, कुदरत ने जमीन बनाई, इंसान ने फूल खिलाया, कुदरत ने मिट्टी बनाई, तो कि इंसान ने मिट्टी में से दिए बनाए। और इसी तरह से कुदरत का काम बनाना है और मनुष्य का काम जो बनी हुई चीज है उसमें से अपना भाग्य को बनाना है। कर्म योग करे, खूब कर्म योग करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे। आगे आगे की जो हमारी क्लासेस आने वाली हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे रजिस्टर मेंबर हैं उन सभी लोगों की दवाइयां बंद करानी है। हमारा मुख्य लक्ष्य पूजा जी का, परेश भाई का, हमारी पूरी टीम का, हमारा एक ही लक्ष्य है कि ऐसा क्या करे, क्या ऐसा चैलेंजेबल काम। आपको हम क्यों बोल रहे हैं कि मेंबर जोड़ो, मेंबर जोड़ो, मेंबर जोड़ो? 2400 रुपए के लिए बोल रहे हैं? हम जो आपको दे रहे हैं ना, कोई 10 लाख रुपए में आपको दे दे तो हम ये पैसे आपको वापस दे सकते हैं। कहीं से पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है। पर हमको वो सारी जो चैलेंज है उसका स्वीकार करना है, वो सारी चैलेंज के अंदर भक्तांबर को ढालना है।
सारी चैलेंज के ऊपर अभी तक जो शास्त्र में लिखा था, हम कह सके बंबई के अंदर ये प्रवीण भाई के घर पे जाइए, बंबई के अंदर ये उर्वशी बेन के घर पे जाइए, 5 साल तक का रिपोर्ट ये देखिए, कितना कंकास था, कितना क्लेश था, कितना कर्जे में डूबे हुए थे, और उन्होंने 26वीं गाथा गिनी। इनको ही पूछो आप, तो वो बताएंगे कि वाह, मैंने खुद ने अनुभव किया है कि मेरे ऊपर आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा में खुद स्वयं अनुभव कर सकता हूँ। तो खास 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 थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी भेदन है, मात्र जाप करने के लिए नहीं बैठना है। खास आज मैं आपको बहुत बड़ी बातें सब लिखाने जा रहा हूं, जिसको और अभी तक 1% भी नहीं अनुभव हुआ है, उन सभी लोगों के लिए, और जिसको 100% हो गया है, उनको चरम सीमा। तो चरम सीमा कैसे प्राप्त करोगे? तो क्या आज के बाद कभी भी जाप करने के लिए बैठो तो बराबर प्राणायाम जो है, 3 बार ओंकार है, श्वासोश्वास है, चंद्र स्वर से नाड़ी शोधन है, नाड़ी भेदन है, ये सारी चीजें भी साथ में करनी है। तो अभी जैसे आपका 3 घंटा 4 घंटा पावर रहता है, या आप अभी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, तो आपको अपने घर पे बैठे बैठे आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, उन दुखी लोगों के लिए भी, जैसे हम रोज सुबह में आपके लिए प्रेयर करते हैं, प्रेयर तो जो जो भी आपने संकल्प लिखा है उनके लिए करते हैं, लेकिन वो संकल्प से भी अधिक फल सैकड़ों लोगों को मिल चुका है। तो आप योगा करें, प्राणायाम करें, कायाकल्प करें, और आपका घर का रसोड़ा ही सूंठ है, हळदर है, अलग अलग प्रकार की औषधि, लौंग है, इलायची है, उनके छोटे छोटे प्रयोग करते करते आप स्वस्थता को प्राप्त करें। और सैकड़ों लोगों ने स्वस्थता को प्राप्त की है। तो खास 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 यहाँ पर गुरुदेव एक बात आपको बता रहे हैं कि लक्ष्य यदि स्पष्ट नहीं है, मैं सारी ये दो दो लाइन आपको इसके लिए लिखा रहा हूं कि यदि आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है तो आप मेरे क्लास में भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैठ के शायद 1 घंटा 1.5 घंटा सुकून मिल जाएगा, लेकिन 1 घंटे 1 साल 2 साल 4 साल के बाद आप पछताओगे कि भाई मेरे पड़ोसी, मेरे फ्लैट वाले, मेरा बहन, मेरा भाई, वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मैं तो आज यहाँ पर ही हूँ। तो खास 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 बता रहे हैं कि लक्ष्य यदि स्पष्ट नहीं है, केवल दौड़ लगाने से, धूप मचाने से मंजिल कभी नहीं मिलती है। बंबई की ट्रेन में बैठ जाओ और कभी चेन्नई पहुंच सकते नहीं हो। दौड़ भाग तो कुत्ता भी करता है, लेकिन कभी भी वह मंजिल तक पहुंच पाता नहीं है। हाँ जी, मैंने कच्छ के एक व्यक्ति की पत्रिका देखी, उससे मैं बात कर रहा था। उसने मुझे बोला 30 साल से मैं 10 मंत्र गिनता हूँ, 0% रिजल्ट। इतना वो फोन में रोया है, घर टूट गया, पैसों का कर्जा हो गया, शादी टूट गई, कोई 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 सफलता नहीं। तो उनको पूछा कि भाई आप कैसे गिनते थे? केवल जब भी बस हलते चलते बेचते उठते, नमो रियंताणम नमो रियंताणम नमो रियंताणम, अलग अलग 4-5 मंत्र गिनता रहता था। तो यहाँ पर खास 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 सभी भक्तामर हीलर को, सभी देखने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य नक्की करना है और लक्ष्य के साथ में ही साधना करनी है। जीवन में अगर कुछ बनना है तो हिम्मत से मत हारो। जीवन में कुछ बनना है तो हिम्मत से मत हारो। यहाँ पर ये बात इसके लिए बोलते हैं कि भागना मतलब ये नहीं है कि बस अभी कल से तोता की तरह दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत सारी जगह पे 24 घंटे का भक्तामृत स्तोत्र होता है, पर उनको 24 घंटे के भक्तामृत स्तोत्रों के अंदर करके किसी को बाहर निकले, उसको पूछे कि भाई ये क्या करके आए, तो भक्तामृत गिन के आ गए। लक्ष्य के बगैर कभी भी सिद्धि हासिल नहीं होती है। और इसीलिए बताते हैं कि तेज दौड़ने वाला खरगोश, काचबा की और खरगोश की कहानी आपने सुनी है? सबने सुनी है, सबने अपने बच्चे को भी बताई है। तो आज गुरुदेव वापस वही कहानी बताते हैं कि मैंने इतने मंत्र गिन लिए, इतनी तपस्या कर ली, इतना जप कर लिया, तो कि बता रहे कि तेज दौड़ने वाला खरगोश दोपहर तक चल करके हार जाता है, थक जाता है, लेकिन धीरे 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 चलने वाला कछुआ कहां तक पहुंच जाता है?
आपको क्या बनना है, खरगोश बनना है या कछुआ बनना है? हमें तीसरे भव में मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना ही है। तो हम जानेंगे, समझेंगे, लक्ष्य को नक्की करेंगे, और लक्ष्य के अलावा कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि भाई भगवान का 24 भगवान का नाम ही है ना, गिनते रहो, क्या फर्क पड़ता है? भाई वो गिनते रहो जो आपको जरूरी चीज नहीं है, जिसमें ऋषभदेव भगवान की आराधना ही आपको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है। अब आप 24 भगवान की आराधना करते हो, सभी लोग सभी तीर्थंकर ही है, लेकिन आपकी राशि से आप कोई भी गुरु महाराज के पास जाएंगे, और आपने कभी कभी जीवन में सुना भी होगा कि सब तीर्थंकर भगवान की आराधना सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होती है। तो आपके लिए जो अनुकूल है वो भले थोड़ी थोड़ी करो, 2-2 मिनट करो, 5-5 मिनट करो, सिर्फ 17 सेकंड के लिए ही करो। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप जाप करो उसके पहले आंख बंद करके, पूजा जी बहुत बार आपको सिखा चुकी है, आपको पूरी तरह से फ्रेम बनानी है मगज के अंदर कि किसके लिए आप करना चाहते हो, कहां पर आप बैठना चाहते हो, कौन सा सुख की प्राप्ति करना है, मुझे मेरे बेटे की शादी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 17 सेकंड तक वो चीज को विजुअलाइजेशन करना है कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। जब वो 17 सेकंड तक आप पूरा विजुअलाइजेशन कर लेते हो, या मुझे ये प्राप्त हो चुका है, या मेरे पास ये है, जो भी आप गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो 17 सेकंड के लिए उस चीज को पहले शांति से देखिए। तो पहली बात के बराबर योग्य दिशा में बैठिए, मंदिर में बैठिए, एक स्थान, एक समय, जितना आप कर सकते हो वो कीजिए। साथ साथ में आज का जो है मुख्य विधान कि लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हो, वो खास 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 करना है। और इसी के लिए कछुआ इसके लिए जीत जाता है तो कि ईश्वर ने हमें पाँव चलने के लिए दिए हैं, पाँव को पसारने के लिए नहीं दिए हैं। इधर भी भागो, इधर भी भागो। हमने इतने सारे लोगों को देखा है, अभी तो मंदिर जी बंद है, कई सारी बार हमारी पूजा होती, शिव चक्र पूजन, 108 पाशान पूजन, इतनी सारी वडील महिलाएं आती है, बुजुर्ग है, अभी क्या बोले तो क्या बोले। एक तो ना समझने का कोई भाव, न सीखने का भाव, विनम्र भाव। मैं बरसों से करती हूँ, बरसों से करती हूँ। जैसे ही केसर पूजा का आवाज लगाए, कटोरी लेकर ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे, चाहे भगवान भाग जाने वाले। होड़ मची है, होड़। आज तक उन महिला को पूछो कि आप इतने साल से पूजा कर रहे हो, कभी एक बार कोई भी साधु भगवान, कोई भी साध्वी जी भगवान के पास में बैठ करके आपने भाग्यशाली पूछा कि मुझे पूजा कैसे करनी चाहिए? कभी पूछा आपने? सैकड़ों लोग उनका नाखून देखे तो इतने बड़े बड़े नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून। तो ये सारी अविधि के कारण, और इसीलिए हमारी भावधारा नहीं टिकती है। इसीलिए 50 साल तक पूजा करने वाला व्यक्ति अंत समय में भले कर्म से उसको रोग आ जाए, वो सब तो जो होने वाला, लेकिन असमाधि कैसे हो सकती है? एसी का गुण है ठंडक देना, तो ठंडक का थोड़ा तो स्पर्श होकर ना। आपने रोज की 50 भगवान की पूजा की है, तो कि भगवान की पूजा चित्त की प्रसन्नता देती है। आप दान नहीं दे सकोगे क्योंकि भगवान की पूजा कर चलो आप करोड़पति नहीं हो। घर में जाकर आपको क्यों आपकी बहू के दोष दिखते हैं, क्यों आपकी बहुओं के अंदर खामियां दिखती है, क्यों कभी आपकी बहू कुछ बोल देते हैं तो मगज का पारा भयंकर फट जाता है? क्योंकि वहां पर स्पष्ट जवाब है कि वो पूजा कर रहे थे, वो आप नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट था। भगवान का चरण का स्पर्श सबसे पहले आपको शांत बनाता है। भगवान का पहला स्पर्श प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिव को देखने की भावना प्रकट करता है। मेरी बेटी, मेरी सास मेरी माँ है, मेरी बेटी मेरी बहू मेरी बेटी है। सबसे गलती हो सकती है। तो खास 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 अंतिम 2 बातें मैं कह करते हुए, पूजा जी भी आज बहुत सारा क्लास के अंदर आप सभी को सिखाएंगी।
लेकिन दो बातें खास लिख लो, मधुरता के लिए, प्रेम के लिए। जितने भी आपके जीवन के अंदर दिन बचे हैं, उस दिन को आप मंगलमय बनाना चाहते हो, तो आपको खास 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 दूसरे की भूलों देखने के लिए, दूसरे की भूल को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करने की बजाय, बहुत सारे लोगों की टेव है कि इसकी कोई भूल ढूंढ लूं, इसको कोई कहीं से फंसा लूं, इसकी कोई गलती ढूंढ लूं। तो वहां पर कहते हैं कि जब भी ऐसा मन करे, आईने के सामने बैठ जाना। दूसरों की भूल देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करने की बजाय अपनी भूलों को देखने के लिए हमेशा दर्पण का उपयोग करे कि हे जीव, तुझे कहाँ पर राग हो जाता है, कहाँ पर द्वेष हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, दुनिया में आप भक्तामर हिलर बनकर के करोड़ों लोगों को भक्तामर सिखाओ, पढ़ाओ, कराओ, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करा सको, तो 5 तारीख की मेरी गुरु दक्षिणा मैं आप सभी के पास जो मांग रहा हूं, ये एक लाइन रोज 108 बार बोलना कि पूरी दुनिया को सुधारने से पहले, पूरी दुनिया को सुधारने से पहले शुरुआत मैं खुद से करूंगा। दे सकते हो इतना चीजें? किसको सुधारना है? एडोसी को सुधारना है? पड़ोसी कोई आए, चलो चलो भक्त्यामर रीलिंग में सीखता हूँ, ये सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ, ये सीखता हूँ, वो सिखाता हूँ, वो करना है? क्या करना है? प्रभु महावीर स्वामी भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, तब तक वो 12.5 साल तक मौन रह सकते हैं। तो कल ही मैंने आपको बताया है, यदि आप टॉप लेवल के भक्तामर हीलर बनना चाहते हो, तो आज से, अभी से जितना ज्यादा हो सके रोज 24 मिनट, आधा घंटा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने हीलिंग सीख लिया, अब मैं आगे क्या करूं, आत्मा की अनुभूति मुझे करना है। तो सबसे सरल जो रास्ता है, वो रास्ता है मौन का रास्ता। भीतर के अंदर आप देखिए कितनी अनंत 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 शक्तियां पड़ी हैं। वांचन 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 शुरू कर दीजिए। महापुरुषों का चरित्र को पढ़िए, पुस्तकों में से पढ़िए, सुनिए, ध्यान कीजिए। और हमें क्या बनना है, मेरे मेरे जीवन का देखिए, मैं तो मेरे पे ही लेता हूँ। जितनी अच्छी बातें बराबर वो भी ठीक है, और जितनी बुरी बातें वो भी मेरे में ही है, तो उसको मुझे सुधारना है। तो मैंने 2 लोगों को मेरे जीवन के आइडल बना दिया है कि इस 2 लोगों के जैसा मुझे बनना है। मैं कैसे भी करके वो मरते दम तक बनकर रहूंगा। मैंने संकल्प लिया कि मैं 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। उसके लिए अथाह प्रयत्न करूंगा। जितना आप सभी लोगों को छोड़ूंगा, आप सभी लोगों से बात करूंगा। वैसे आप नक्की करो कि आप क्या बनना चाहते हो, किसके जैसा बनना। आप विवरिंग क्यों हो जाते हैं? मैंने बीच में भी बोला था कि बहुत सारे लोग देखिए, कोई भी कंपनी आपको फ्री में नेट दे रही है, फ्री में वाईफाई दे रही है, लेकिन दिमाग तो आपका भरा रहा है ना। पूरी दुनिया में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हजारों लोग आ गए, जिसको कुछ भी नहीं आता था मंजीरा लेकर आ गए, कोई भजन गाने लग गए, कोई किताबों लेकर के बैठ गए। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इधर से उठाया, उधर से उठाया, इधर से उठाया। वो सब कुछ सुनने के बाद आप क्यों उनका सारा कचरा अपने दिमाग में डालना चाहते हो? आप चाहते हो कि उनके पास से आपको कुछ लेना है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता नहीं है। सारी चीजें आपके अंदर भरी हुई है। आत्मज्ञान, मैंने ऐसे इतने सारे महापुरुषों को देखा है। कभी-कभी मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े, इतने सारे साधु साधुओं को पढ़ा है, लेकिन मेरे लाइफ में 8-10 ऐसे-ऐसे महाराज साहब आए जिनके प्रवचन मैं खुद सुनता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये महाराज साहब जी प्रवचन देने के लिए बैठते हैं, कभी-कभी कभी ना सामने किताब रखते हैं, ना कभी प्रवचन के पहले तक मैं मान लो कि 9 बजे तक उनको प्रवचन करना है, तो पौने 9 बजे तक वो सबसे बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पाठ के ऊपर बैठते हैं, धड़ाधड़ ऐसे पदार्थ, पूरी श्रोता जन 300, 400, 500 लोग भगवान की ऐसी जान देशना चल रही हो। क्योंकि मैंने काफी बार ऐसा पहले नोटिस किया। फिर वो गुरु महाराज साहब जी को मैंने पूछा
तो कि जब अरिहंत अरिहंत का जब आप शरणा ले लेते हो, अरहंत शरणा, अरिहंत परमात्मा के आप शरण में चले जाते हो, उनका शरणा लेने के बाद आप बोलते हो, तब स्वयं प्रकृति ही आपके पास से परार्थ के कार्य के लिए बुलवाती है। उनको न किताब की कोई जरूरत होती है, न शब्दों के प्रास बिठाने की जरूरत होती है, न शेर शायरी गजल सुनाने की जरूरत होती है, न मुस्कुराने के लिए टुचका बुचका बोलने की जरूरत होती है। सीधी बात और सीधी नाभि तक, सीधा नाभि के अंदर उसका स्पंदन होता है कि नहीं, मेरे गुरुजी तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं और ये बात पे मैं चलूंगा तो मुझे अवश्य कल्याण ही होगा। तो भीतर में आप जाइए, आपकी जो अंदर जो शक्तियां है उसका विकास कीजिए, और विकास की अंतिम यात्रा के अंदर आज मैंने आप सभी के पास एक चीज मांगी है, उसका रोज मनोमंथन करना कि मुझे किन किन चीजों में सुधरना है। क्या मुझे क्रोध आ जाता है? क्या मुझे कोई चीज के खाने की अतिशय इच्छा हो जाती है? क्या मैं कपड़े के पीछे घेली हूँ? और एक बात आज आपको बताता हूँ, वैसे तो सब जगह पे बहुत बारिश हो चुकी है, ठंडा वातावरण बन चुका है, हमें आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करना है। हमने आपके दिमाग के ऊपर तो काम कर लिया है, 80% हमारा विजय हो चुका है। 80% लोग आदिनाथ भगवान के दीवाने हो चुके हैं, भक्तामर गिनने लग गए हैं, भक्तामर लेवल 1, मेरे सारे चातुर्मास के प्रवचन, पूजा जी की सारी बातें, सारी पूजा कर रहे हैं। हम दिमाग से धीरे 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 आपके पेट, गला, शरीर और भीतर के अंदर प्रवेश करना है, और उसके लिए थोड़ा सा एक कड़वी दवा है, लेकिन आप सभी को खानी पड़ेगी। जो चाहते हैं कि मैं 360 दिन के अंदर आपके चेहरे के ऊपर खूब खुशी देख सकूं, खूब आप सभी लोग आनंद की अनुभूति कर सको, उनके लिए जो भी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, खाली यहाँ कान में सुनेंगे, गुरुजी मजा आ गई, मजा आ गई, मेरे लिए आप वीडियो बना देंगे, मेरे लिए अच्छे कविता पोयम लिख देंगे, ठीक है, व्यवहार है, देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन हमारा प्रथम जो विधान है, कल से आप सभी को ध्यान से सुनना, हो सके तो 98% आपको अभी बोल रहा हूँ, 2% की छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन आपको आगे जाकर के जैसे ये दिवाली खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, ठंडी का मौसम भी हो जाएगा, पर अभी से आपको अभ्यास डालना पड़ेगा। बिल्कुल ठंडा पानी पिएंगे नहीं। ठंडा पानी के पिएंगे वहां से खत्म नहीं हो रहा है। अब पूछो तो सही, कौन सा पानी पिएंगे? सब अंगूठा दिखाने लग गए, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, क्या मैं आऊंगी? ठंडा पानी तो कौन, फ्रिज का पानी कौन पिएगा? सर्दी के मौसम में कोई नहीं पिएगा, लेकिन वहां से खत्म नहीं होता है। आयुर्वेदिक के अंदर हमारे हरिभद्र सूरी महाराज साहब जी, हमारे कई सारे योग के जो ग्रंथ हैं, और काफी सारा अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, कई सारी चीजें, मेरे खुद के 3-3 4-4 घंटे के क्लास, मुझे भी बहुत सारे लोगों से भी बहुत कुछ सीखना है। और आप सभी के चेहरे के ऊपर अनंत मुस्कान, ऐसी मुस्कान नहीं अभी जैसे 2 मिनट के लिए हंसे, वैसे जब भी आप मुझे मिलो तो कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 15 मिनट तक हंसना चाहिए, रोना चाहिए कि क्यों अपन इतने लेट मिले, ये ज्ञान इतना लेट अपने पास क्यों आया। तो ये कौन सा पानी पीना है? कल से तो फ्रिज में हो सके आपको तो पीना ही नहीं है, बिल्कुल फ्रिज का पानी पीना ही नहीं है। बहुत यदि आपको गर्मी लगे थोड़ा पी लो तो ठीक है, लेकिन कल से थोड़ा 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 गरम उबला पानी पीना स्टार्ट करना है। अब कौन कौन कर सकता है ऐसा, मुझे दिखाओ बराबर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना ज्यादा पूरी तरह से आपकी अंदर की सिस्टम, मुझे आपकी पूरी बॉडी के अंदर शुद्धिकरण कराना है। भक्तांबर काया कल्प लेकर जो हम आ रहे हैं, प्राणायाम से, योग से शरीर का ऐसा शुद्धिकरण हो, शरीर ऐसा फ्लेक्सिबल हो, जिसको भी बैक पेन हो गया है, जिसको भी डॉक्टर ने बोला है कि नीव रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, कान बंद हो गया है, हाथ बंद हो गया है, जो कुछ भी हो गया है, कल से आपको कम से कम 2 से 3 ग्लास, अभी तो हम कल से मटके का पानी चालू कर रहे हैं, बराबर है? सभी लोग रेडी हो? अभी 1 आध महीना आप मटके का पानी पिएंगे, ठंडी का मौसम आ जाएगा तो फ्रिज का पानी तो बंद हो जाएगा, लेकिन सभी लोग तांबे की जो बड़ी लोटी आती है, बड़ा जग आता है, उसके अंदर भर करके घूट घूट से
हम हमारी जीवनचर्या को, क्योंकि हमने भक्तामर के तीसरे संकल्प के अंदर लिखा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो स्वस्थता के लिए आज से बिल्कुल लगभग सभी लोग करते ही हैं, लेकिन आज आपको मैंने पूर्ण रूप से लिखा दिया है। तो कल से एक आध दो बार भूल से, अभी रोज की आदत है तो बोतल निकाल दिया, फटाक करके पी लिया, वो बात ठीक है, माफी। लेकिन जब तक अपना ध्यान हो तब तक हमें पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ मटके का ही पानी पीना है, और दिन में, सुबह में और रात को सोने से पहले या 4 बजे आप फ्री हो तब भी कभी 1 से 2 ग्लास थोड़ा सा गरम गरम उबला हुआ पानी, कि जो हमारी पूरी अंदर की जो सिस्टम है उसका भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे जैसे गरम गरम पानी आप पीते जाओगे, आयुर्वेदिक के हम प्रयोग कुछ न कुछ करते रहेंगे, अवश्य में हमारी काया, सुवर्ण काया हमें बनानी बराबर है। करेंगे सब लोग? कल से आप सभी को ये फर्जियात रूप से करना है। मटके का पानी बिल्कुल नहीं, सॉरी, मिच्छा में दुक्कड़म, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ में अलग अलग प्रकार की आगे बढ़ते 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 एक बात आप लिख लेना कि जितना आप बड़ा बनोगे, जितना आप बड़ा बनने की कोशिश करोगे, उतनी ही बड़ी आपके जीवन के अंदर विपदा आएगी, रुकावट आएगी। आपको लोग क्लास में बैठने से रोकेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, बराबर दूसरी कोई प्रलोभन आ जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाओ, यहाँ पर जुड़ जाओ। गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं कि कठोर अनुभव और विपदाओं से गुजरे बिना, विपदा यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या तो पैसा खत्म हो जाएगा, या तो घर वाला मना करेगा, या उस दिन कोई ना कोई विपदा आ जाएगी। तो कठोर परिश्रम, और ये खाली भक्तामर चातुर्मास के लिए नहीं, कोई भी आपको गोल को अचीव करना है, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी आपदा। तो ये कठोर परिश्रम और विपदा से गुजरे बिना कभी भी प्रगति हो सकती नहीं है। और इसका सही उदाहरण शिल्पकार की हथौड़ी के बिना, शिल्पकार का मतलब जानते हो ना, इतनी हथौड़ी जबरदस्त, कितनी हथौड़ी खाते हैं, तो कि शिल्पकार की हथौड़ी के बगैर कोई भी पत्थर प्रतिमा बन सकता नहीं है। आप महावीर के संतान हो, आप यशस्वी संतान हो, आप तेजस्वी संतान हो, आप राष्ट्र निर्माण को बनाने के लिए पैदा हुए हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये अद्भुत जैन शासन जो आपको मिला है, तो ये सच्चा जैनी कौन है? तो ये सारे मैं आपको आदर्श बता रहा हूं। तो कि हमारे आदर्श कौन है, हम किसको पढ़ते हैं, किसको देखते हैं, क्या हमारे संकल्प हैं। जिस देश के अंदर सभी कलाकारों का सम्मान है, भारत देश की भव्यता, गुणीयता, जैन शासन कितना महान है। तो कि जहां पर राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुष में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम जन, जिनकी मर्यादा, जिनका शौर्य, कृष्ण भगवान ने जो कर्मवाद सिखाया है, कर्म क्रिया, फल की इच्छा मत कर तू, गीता का पूरा सारांश। ये आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये आपका ये 360 दिन का इन्वेस्टमेंट, ये भव तो आपका सुधार देगा। लेकिन यदि सच्चे मन से जिन्होंने जिन्होंने भी किया है, भवो भव तक आपने जैन शासन का रजिस्ट्रेशन कर लिया, हृदय के अंदर मंदिर बन गया है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी प्रत्येक ये पूजन को, अनुष्ठान को, प्रवचन को देखा है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल से पालीताना जाता होगा, लेकिन अब यदि आप पालीताना जाओ और आदिनाथ भगवान को देखो और आंख में आंसू नहीं आए, तो हमारे सारे प्रवचन के अंदर कुछ न कुछ कमी थी। इतना जबरदस्त कोटि का लगाव प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के साथ हो गया है कि कितने भगवान महान है, कितना दिया है मुझको। और इसी के लिए भगवान महावीर की जो करुणा है, कोमलता है,
तो करुणा मात्र छोटे छोटे जीवों के ऊपर नहीं, हमारे आसपास में रहने वाले प्रत्येक जीवों के ऊपर मेरी करुणा है। प्रत्येक जीवों के लिए मैं कोमल हूं। और इसी के लिए राम को क्यों याद किया जाता है? मैंने शुरुआत में आज आपको बताया कि राम का मतलब क्या है। तो कि र से मतलब है ऋषभदेव। ऋषभदेव के अंदर पहला अक्षर क्या आता है? र। और हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान का नाम क्या है? राम का यदि पूरा पर्याय देख ले, जैन दृष्टि से भी आप देखना चाहो, तो कि ऋषभदेव का र देख लो और महावीर स्वामी का म देख लो और उन दोनों का संयोजन कर लो। और इसी के लिए सैकड़ों प्रवचन मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने जैन रामायण, जिनको जीवन को आदर्श बनाना है, जिनकी जिनका नाम से जीवा पवित्र हो जाती है, खास 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 राम का जीवन चरित्र, जो भी लोगों के मन के अंदर, आज मैं बहुत सारी बातें आपको इसके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं। कभी भी हमें हमारे जीवन में अन्य धर्मों के लिए तो बोलना ही नहीं है। दूसरे नंबर में जो स्थानकवासी है, जो तेरापंथी है, जो दिगंबर मार्गी है, जो भी भक्तांबर हिलर बना है, वो कभी भी पंथवाद में मानता नहीं। गुणवाद के अंदर विराट व्यक्तित्व होना चाहिए। ये पंथवाद करना, दूसरों की ठेका उड़ाना, दुनिया में दिए के अंदर बहुत फर्क हो सकता है, समझ लो। किसी ने चौरस दिया बनाया, किसी ने गोल बनाया, किसी ने त्रिकोण बनाया, किसी ने लाल मिट्टी का बनाया, किसी ने काली मिट्टी का बनाया। तो कि दियो में यदि आपको फर्क दिख सकता है, लेकिन दुनिया की ज्योति के अंदर आज तक कोई भी इंसान फर्क ला सका नहीं है। और हम केवल ज्ञान की ज्योति को प्रगटाने के लिए ये साधना कर रहे हैं। जो भी लोग केवल ज्ञानी की ज्योति नहीं प्रगटाना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर, गूगल के ऊपर चर्चाओं में, विचर्चाओं में ये ऐसा था, वैसा था, वो था, ये था। हमें तो सिर्फ महावीर बनना है। हमें तो र से ऋषभदेव और म से महावीर की यशो गाथा गानी है। ये भाव को जागर, हमारा पूरा धर्म, और इसीलिए लिखा है कि भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान और भावे जिनवर पूजिए। तो भावे के, आपके पास कुछ भी नहीं है, आइए, आपका भी स्वागत है। आप खाली अच्छा सोच सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, तो भी आप मोक्ष में जा सकते हो। कोई भी कर्म आपका तप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। दान नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं। चतुर्थ धर्म जो है वो भाव का धर्म है और वो बहुत अद्भुत है। तो राम महावीर वो व्यक्तित्व की सुवास है, गुणों की सुवास है। जैसे आप लोग भी, जैसे पवित्रता जैसे जैसे आपकी भी बढ़ेगी, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे हमारा ये पूरा साल का सेशन खत्म होगा, जैसे जैसे आप डीपली अभ्यास करते जाएंगे, उसी तरह आप आपके समाज के लिए एक आइडल बन जाओगे। लोग आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तभी हम मात्र और मात्र गुणों की सुवास को फैलाने का काम करेंगे। मेरे वितराग, मेरे भगवान कैसे हैं? तो कि वीतराग और वीत द्वेष है। मैं मुस्लिम को के प्रति भी द्वेष नहीं करता हूँ। मैं दिगंबर के प्रति भी द्वेष करता नहीं हूँ। मुझे द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े गच्छाधिपति, बड़े बड़े आचार्य भगवान, बड़े बड़े ज्ञानी जो है, उनका काम है विषयों को सुलझाना। मुझे तो मेरे जो कर्म का लेखा जोखा है वो सुलटा के जल्दी 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 सैकड़ों लोग को चले गए, वहां पर मुझे मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। तो खास करके वीतराग, हमारा पहला भक्तामर हिलर कैसा हो? तो कि वीतराग और वीत द्वेष। भक्तामर हिलर, सच्चा पति कैसा हो, सच्ची पत्नी कैसी हो, सच्चा प्रेमी कैसा हो? आंख बंद करके पूछना है कि मैं वीतराग हूं, मैं वीत द्वेष हूं। तो खास 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 करके उसके ऊपर कदम को आगे बढ़ाना है।
शील को, समाधि को, प्रज्ञा को, अभ्यास को, अनासक्त अवस्था को। आपको 50 आइटम खाने की चीजें खाइए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो भी मन करें, कभी कभी हम भी संसारी हैं, तो करना पड़ता है तो आप कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे पागल मत हो जाइए। दुनिया की बेहतरीन होटल में खाने जाने के लिए आप सभी को छूट है, क्योंकि आप पारिवारिक व्यक्ति है, पति ने बोला, बेटे ने बोला, व्यवहार धर्म के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो निकलने के बाद 1 घंटा 2 घंटे तक उसकी ही चर्चा करना, सब्जी बहुत अच्छी थी, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा था, तो क्या आसक्ति भाव यदि आप पोसते हो तो कि वहां पर कर्मगंध बहुत बढ़ जाता है। तो दिमाग के अंदर जो आज की बहुत मुख्य अगत्य की 2 बात कर करके आज का सेशन में खत्म करता हूं, तो ये छुआछूत की जो बातें हैं, छुआछूत की जो बातें मन में भर करके हीलिंग करता है, सामाजिक क्षमता को तोड़ने की कोशिश करता है। वक्तांबर 44 गाथा का है या 48 गाथा का है, ये पंडित जी ऐसा करा रहे, वो पंडित जी ऐसा करा रहे, ये सारी भावना छुआछूत की है। विश्व के सभी व्यक्ति उत्तम हैं, सभी व्यक्ति अच्छे हैं, मेरे लिए वंदनीय है। अपना नहीं सेट हो रहा है तो थोड़े से अपन साइड में आ जाइए, पर अपनी जीभ को क्यों हम छुआछूत में डालेंगे। करना है तो प्रेम कीजिए, करना है तो सेवा कीजिए, और करना है तो सबको वशीभूत कीजिए। भक्तामर की गंगा के अंदर सभी को डाल दीजिए। पर कोई बेचारा अनजान व्यक्ति धर्म के अंदर पापा पगली पड़ रहा है, धर्म में ये खामी है, इसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है, वो बोल करके क्यों उसको मूल मार्ग से या थोड़ा बहुत भी सीखा है वहां से भटकाने का काम करते हैं। महापुरुष यही प्रेरणा करते हैं कि मूल तत्व और मूल सिद्धांत जो है उनके आप साथ में आप जुड़िए। तो कि मूल तत्व और मूल सिद्धांत क्या है, संसार के अंदर पति पत्नी का मूल तत्व और मूल सिद्धांत क्या है, उनको देखिए, उनको समझिए, वो जो वो दायित्व है, वो दायित्व को आप पूरा कीजिए। रामचरित्र मानस के अंदर जो बात बताई है, पूरा जीवन चरित्र, कि क्यों वो भगवान बन गए और हम भगवान नहीं बने। तो कि एक सौतेली माँ के साथ भी, ध्यान से सुनना, कि सौतेली माँ के साथ भी कितना विनम्र व्यवहार किसने किया था, किसने किया था, कि भगवान श्री। और हम अपनों के साथ में भी कभी कभी कैसा व्यवहार करते हैं। नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, उसकी बुराइयां करके क्यों हम हमारी एनर्जी को वेस्ट करें। पिता के वचन को पूरा करने के लिए जो मनुष्य कहां तक पहुंच जाता है, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, माँ की कुक्षी में रह करके ही जिनका जन्म हुआ था। तो कि वो हमारे भारत देश के पूरे विश्व भर के परम वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र प्रत्येक हीलर को जागृत करता है कि मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे गुरु कौन है, मैंने क्या क्या सुना है। तो अंतिम बातों के अंदर लक्ष्मण की जी बात जो आती है, दुनिया भले ही कुछ भी हो जाए, पूरी हमारे गुरुदेव कहते थे कि कांतो तू दरवाजो बंद कर, ये 3 वाक्य लिख लेना। गुरु माँ ने हजारों बार प्रवचन के अंदर लिखाया कि कांतो तू दरवाजो बंद कर। दरवाजो बंद कर यानी तू ऐसा एकदम मर्जीवा बन करके, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी बन करके एक आंधी लेकर पूरे विश्व के अंदर निकल जा, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को सुधार दे। तो दरवाजो बंद कर यानी कचरा पूरा वावाजोड़ा आ चुका है भाई, दुनिया में ये वीडियो गेम आ गए, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, चारों तरफ गंदगी है, नेगेटिविटी, सब कुछ है। पर तुझे क्या करना है, तेरे में क्या सामर्थ्य है। यदि तू चाहता है गंदगी बढ़ गई है तो तू लड़, पहले नंबर में लड़ नहीं सकता है तो तेरे घर का दरवाजा बंद कर दे, तेरे घर की खिड़की बंद सकता, पहला तो विरोध कर। विरोध नहीं कर सकता है तो जितना रोक सको उतना रोकने की कोशिश कर, वो भी नहीं कर सकता है, कुछ भी, सब खत्म हो गया। परिवार को कम से कम बचा ले, तेरे घर को बचा ले, पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता है तो तेरे घर को।
यदि वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि अब मेरे बेटा भी मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पतिदेव भी सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो तब क्या करना है? तो तब तेरी जो आंख है वो बंद कर दे, भीतर के अंदर चला जा, बस मैं और मेरा भगवान। पहले पूरे विश्व को बचाना है, फिर पूरे घर को बचाना है, और जब लगे कि अब कुछ भी हाथ में नहीं है, तब मुझे, मेरे को, मेरे आत्मा को बचाना। हमने पूरी कोशिश कर ली भाई, बता दिया 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार। और इसीलिए रामचरित्र का मानस, रामायण का जो पूरा ग्रंथ, इससे पूरा विश्व प्रभावित है। लक्ष्मण को पूछा गया, सीता का अपहरण हो गया। ये जो प्रसंग है ना, मर्यादा जहां जहां भी टूटी है, नाखून भी जो है ना, नाखून भी मर्यादा में यदि नहीं रहे तो मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। नाखून को इतना ज्यादा बढ़ा लीजिए, लंबा कर दो, वो दरवाजे के अंदर आ जाए और पूरा खुल जाए, इतनी चिकियारी आपकी निकल जाएंगी। बिना 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 लगाम वाले घोड़े के ऊपर आप बैठना चाहोगे? बिना लगाम वाले घोड़े पे बैठना चाहेंगे कोई? क्योंकि वहां पर भी कोई नहीं बैठेगा। जो जिस घर के अंदर मर्यादा नहीं है, लक्ष्मण को पूछा कि भाई सीता जी को ले गया रावण, ये रास्ते में बहुत सारे जेवर पड़े हैं, ये घटना सबने देखी है। और उस वक्त खास करके लक्ष्मण ने बोला कि मैं तो मेरी माता समान सीता जी का रोज चरण चूमता था, इसके लिए मुझे नूपुर पग के पायल के अलावा कोई भी चीज का मुझे पता नहीं है। ये खाली आप रोज पढ़ोगे, विजुअलाइजेशन करोगे। हम हमारे बेटे को अब ज्यादा तो नहीं बोल सकते, आज की दुनिया जो भाग रही है, पर कम से कम उनके लिए प्रेयर, विजुअलाइजेशन से दिव्य शक्ति का शक्तिपात तो कर सकते हैं ना, कि वो जहां पर भी है, मेरा बेटा, मेरी बेटी खूब मर्यादा में, मेरे बेटा की सुरक्षा हो रही है, मेरी बेटी की सुरक्षा हो रही है। तो खास 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 जो भाई भाई का प्रेम है, राम का, लक्ष्मण का जो प्रेम है, सीता की जो बहुत सारी बातें हैं, माता पिता का आदर है, वो सारी बात आपको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के अंदर मिलेगी। ओमकार का जो नाद है, राम एक नाम मंत्र है। राम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ऋषभ देव से लेकर महावीर का संगम है, और अंतिम 2 बात, ये सारी चीजें, इतना सारा प्रवचन, इतना सारा हीलिंग करते 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 आप सभी लोगों का आत्मविश्वास जगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भक्तामर को मेरी जीवन शैली बना सकता हूँ, मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं बलिदान कर सकता हूँ, मैं मानवता के उत्थान के लिए कर्मठता कर सकता हूँ, और मैं मेरी हीन भावनाओं से विजय प्राप्त कर सकता हूँ। जितने भी हीन भावना है कि भाई 10 गोली आ गई तो अब जाएगी कि नहीं जाएगी, न्यू रिप्लेसमेंट मुझे कराना पड़ेगा, मेरे घर में तो नौकर ऐसा ही है, मेरा बेटा क्रोधी ही है, वो जितनी भी हीन भावनाएं हैं, वो हीन भावना। और जैन धर्म का मुख्य संदेश कर्मठता, कर्मयोग, सारे कर्तव्यों का पालन, और जितना ज्यादा हम कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और आखिरी बार, अगर कोई आपका अपमान करता है, आखिरी 2 बात, अगर कोई आपका अपमान करे तो उसको हमेशा रेती के ऊपर लिखिए। रेती का शब्द है बेलू। कोई आपका अपमान कर दे तो उसको रेती के ऊपर लिखिए, ताकि थोड़े समय के बाद उसको मिटा सके। और कोई मित्र, ये बात खास 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 लिखना है, कोई भी मित्र यदि आपको सहाय करता है तो कि उस घटना को पत्थर के ऊपर कांड दे, लखी राखो आरसनी तख्ती पर, लखी राखो आरसनी तख्ती पर। क्योंकि हर समय हमें याद रहे कि यदि ये मेरा दोस्त नहीं होता, ये मेरे गुरु नहीं होते, तो आज मैं कहाँ होता। किसी की भी सहायता है, माता की सहायता, पिता की सहायता, दोस्ती की सहायता,
तो ये बातों को समझते हुए संकट में आत्मविश्वास रखिए। आखिरी 2 लाइन, संकट में आत्मविश्वास रखिए, साधना में आत्मज्ञान रखिए। साधना में क्या रखना है? आत्मज्ञान रखिए। सुख में अंदर आत्म संयम रखिए। करोड़ों रुपया आ गया है, लेकिन संयम के साथ उपयोग कीजिए। पैसा आया है, अच्छी गाड़ी लेने का मन करता है, तो एक लीजिए। पैसा आ गया, 4 गाड़ी छुड़वा ली, ऐसे काम नहीं करना है। कि सुख आ जाए तो आत्मा के अंदर संयम रखिए और सदा याद रखिए, सदा 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 याद रखिए कि शरीर श्वास से चलता है और जीवन आत्मविश्वास से चलता है। जिस दिन आपका आत्मविश्वास टूट गया, दुनिया का ना कोई डॉक्टर, ना गुरु, ना भगवान स्वयं आपके सामने आकर के बचा सकता है। ये लाइन खास बोलिए, गुनगुनाइए कि शरीर हमेशा श्वास से चलता है और जीवन हमेशा आत्मविश्वास से चलता है। और यही आत्मविश्वास की यशोगाथा हम लिख रहे हैं और आप सभी का रियल में आत्मविश्वास जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आनंद से मेरा मन नाचने लग जाता है। कि कितने आप महान हैं, कितने आप भाग्यशाली है, कितने आप भाग्यवान हैं कि आपने जैसे ही भक्तामर को देखा, सुना, समझा, आप पूरी तरह से भीतर में और भीतर और भीतर और भीतर पुनरावर्तन की यशोगाथा लिखते हैं। पूरी दुनिया परिवर्तन की ओर आगे भाग रही है। पूरी दुनिया परिवर्तन की ओर आगे भाग रही है और हम पुनरावर्तन के अंदर अमृत का आस्वाद ले रहे हैं। भक्तामर तो सबको आता था। यहाँ पर आज मुझे सुनने वाले 1000 लोग, इसमें से एकाध व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने जीवन में के अंदर 2, 5, 10 बार भक्तामर न गाया होगा, न बोला होगा, न सुना होगा। लेकिन वही भक्तामर को जैसे दूध के अंदर थोड़ी सी छाछ डालते हैं तो दही बन जाता है। दही के अंदर से मक्खन निकलता है, मक्खन में से घी निकलता है। उसी प्रकार से भक्तामर को ऐसा हमने पुनरावर्तन किया, एक एक गाथा, एक एक मंजिल, एक एक भाव यात्रा, एक एक संवेदना, और जो मोक्ष रूपी मक्खन का जो टेस्ट, अभी तो थोड़ा सा टेस्ट किया है, तो पूरा मक्खन खाओगे, दुनिया का कोई भी पदार्थ खाने का मन करेगा नहीं। और मक्खन की पूरी कटोरी भर करके ईश्वर प्रकृति आपको खिलाने के लिए रेडी है। तैयार हो जाइए, मनोमंथन कीजिए, शरीर को तैयार कीजिए, मन को तैयार कीजिए, अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालिए। आप क्या करना चाहते हो और क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि दुनिया का सारा सुख, सारा आनंद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आनंद को देखिए, समझिए, जानिए और उसके अंदर अवश्य में हो। जैसे आप खुश रहते हो तो आपके दादा दादी के, आपके वडील जन है, वो भी बहुत 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 आज खुश रहे होंगे। श्राद्ध का महीना चल रहा है, श्राद्ध का पक्ष चल रहा है। आज ही सुबह में हमने कई सारे लोगों को ऑनलाइन पूजा कराई। हमारी सामूहिक पूजा की तारीखें आ चुकी है। सैकड़ों परिवार अपने अपने हिसाब से नाम लिखवा रहे हैं। जिसके पास रियल में पैसा है वो जरूर नाम लिखवाइए। जिनके पास अनुकूलता नहीं है उनको बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो खाली अपने दादाजी के फोटो के सामने हाथ जोड़ लेगा, विनती कर लेगा कि हे दादाजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, और आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है तो आप मुझे स्वप्न में आकर के संकेत दे, मेरे अंदर सामर्थ्य पैदा करे कि जरूर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इससे भी पितृ दोष का पूरा निवारण हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं जो है वो भाव के निमित्त से है। तो खास ये सेशन जैसे ही खत्म हो जाए, अपने जो भी बड़ी लोग जीवित हैं उनको पूछिए कि हमारे दादा दादी, कम से कम 2-3 पीढ़ियों का नाम बराबर लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट के हिसाब से उनकी जो भी अभी तिथि आ रही, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, तो उस दिन थोड़ा सा दान दीजिए, थोड़ा सा तप कीजिए, शांति से बैठकर उसके निमित्त जो है वो नमस्कार महामंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, उसका भी आप जाप कीजिए। बहुत 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 आपके दादा दादी है, उनके दादा दादी है,
उन सभी लोगों को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। उन सभी लोगों को उन आशीर्वाद से हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही भावना के साथ में कल वापस नए विषय के साथ में, नई आराधना के साथ में हम सब लोग जुड़ेंगे और इसी आराधना के साथ-साथ में हम आगे सिखाएँगे व्यवहार को बनाएँ कैसे टिप-टॉप। टिकटॉक की तो एप्लीकेशन छुट्टी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के दिल के अंदर गुरु का जो भाव है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, सैकड़ों साधु-साध्वी जी भगवंतों का फ़ोन आ रहा है कि पंडित जी आप क्या कर रहे हो? कई सारे जिनशासन में परिवर्तन हो गया, दिल्ली से, अलग-अलग सूरत से, बम्बई से, अलग-अलग गाँव के अंदर जो-जो भी लोग पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कल का जो चंद्र का जो ध्यान था, करीबन 10 से 12 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन करके बोला, हमारे सेजल बेन ने भी जो पूजा कराई, जो लोगों को आनंद आया है, मीनल बेन ने जो पूजा कराई, ये आनंद ही अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत पुण्य वृद्धि का कारक है। तो इसी तरह से अच्छे अनुष्ठान, अच्छी भावधारा, अच्छी साधना करते रहिए और आपकी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए हम और प्रयत्न करेंगे। तो बराबर कल से फ्रिज का पानी पीना है, हाँ या ना? क्योंकि आप हमें थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ मैंने देखिए मेरे जैसे सैकड़ों पंडित जी हैं और सैकड़ों पंडित जी अलग-अलग चीज़ों में काम करते हैं। मैं पूरे जैन शासन को 1008 ऐसे परिवार देना चाहता हूँ, कि मैं दावे के साथ कह सकूँ बम्बई आऊँ तो देखिए 108 लोगों का लिस्ट है, उनके घर पे आप जाइए और चेक कीजिए। पुणे आऊँ तो बोल सकूँ भैया मेरे 20 परिवार हैं। वहाँ पर जाइए कि भक्तामर की सुगंध, भक्तामर का जो सुवास है, भक्तामर की कायाकल्प, बहुत जल्दी मैं लंदन भी आ रहा हूँ। तो लंदन में आकर के भी कह सकूँ हमारे भारती बहन है, खास करके ज्योति बहन है, मीना बहन है और भी बहुत सारे प्रदूषण में लोग जुड़े हैं। कि देखिए इन सभी लोगों का यही आप सभी के बीच में रहने वाले हैं और आज उनको जीवन में कितनी खुशियाँ आ गई है। तो इसी तरह से जैन धर्म की यशोगाथा को चारों तरफ फैलाते हुए अपूर्व आनंद, अपूर्व प्रसन्नता को प्राप्त करें। अभी तक आपने अपने संघ के पंडित जी का संपर्क नहीं किया है, तो जल्दी से संपर्क करके उनको कम से कम सम्मान करें, योगदान करें और एक बात तो बोल के ही आना है कि पंडित जी कोई भी ज़रूरत हो, तो पहला नंबर आप मेरा लिख लीजिए। क्या बोलना है सबको योगिता बहन धोखा? अपने गाँव के अंदर जो भी पंडित जी है, माँग-माँग के क्या माँगेंगे यार? पर खाली एक बार आप बोल के आइए, आपको कोई भी ज़रूरत हो, तो पहला नाम मेरा मुझे याद करना और हो सके यदि माँग भी लें और अपनी ताकत भी हो, तो कभी पीछे हट नहीं करना है। इस धरती के ऊपर ये कम नसीब और बहुत दुःख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी की उपेक्षा हुई है, तो जैन पंडित की हुई है। किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जैसे मेरा तो पुण्य है, मेरे कुछ चाहने वाले खास अंगत भक्त लोग हैं कि जिन्होंने मुझे मैं जब से पंडित जी बना, तब से कुछ परिवारों ने मेरी सारी ज़िम्मेदारी ले ली। गुरुजी आपको कोई भी ज़रूरत है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप धर्म सेवा, भक्ति, आराधना करते रहो। तो हम हमारे मिशन के साथ में हमारे फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे हमने लाखों रुपया लगाए हैं। लाखों टीवी चैनल में तो आ जाते हैं, कहीं न कहीं से आ जाते हैं। लेकिन मेरे तपोबन की मैं आपको दुःख की बात बताता हूँ, मेरे से भी काफ़ी सीनियर जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों का अभ्यास किया, इतने सारे बड़े-बड़े साधु-साध्वी को पढ़ा सकते थे, पर उन्होंने जैन शासन को नहीं सँभाला। जिनको ज़रूरियात की मुझे कितनी ज़रूरत 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए की ज़रूरत, तो उन्होंने 5 साल, 7 साल तक तपोवन की पाठशाला में स्टडी करके, आज पंडित लाइन छोड़ करके, कोई सोना-चांदी में बैठ गए, कोई कपड़े में बैठ गए, कोई अलग-अलग लाइनों के अंदर बैठ गए। दूसरे नंबर की विडंबना आई कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही थी। तो जितने भी अभी कोहिनूर रत्न बचे हैं, वो कोहिनूर रत्न को हम बचाएँगे, जितना हो सकेगा। तो जो भी आपके संग में पंडित जी हैं, जो भी शिक्षिका हैं, उनका खूब सम्मान करो। उन्हीं से क्योंकि साधु भगवान की तो बहुत सारी मर्यादा है। साधु भगवान सब जगह पे साधु भगवान भी वैसे बहुत कम है। कितने सारे गाँव में तो मिलते नहीं है। ऐसे छोटे-छोटे गाँवों में, छोटे-छोटे पगारों में भी संघ को जीवित रखते हैं। हमारे स छोटे-छोटे बच्चों को संस्कारों का आदान-प्रदान करते हैं। तो ये शिक्षक दिन के निमित्त से जितना हो सके उतना उनका हम सम्मान करें।
प्रणाम करे और गुरुजी को, पंडित जी को बोल दे कि कोई बैठा है या नहीं बैठा है, गुरुजी जब तक मैं जीवित हूँ मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगी। और कोई भी छोटी मोटी जरूरत हो, घर में प्रसंग हो, एक आध जोड़ी कपड़े हैं, एक आध मिठाई का, जरूरत क्या होगी इंसान को। मात्र मैं रियल में आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी जरूरत हो ना, वो प्रेम की है। और वो हम सभी भक्तामर हीलरों को करना है। तो बराबर कल का एक दिन बचा है, अपने संग में कौन टीचर है, टीचर उसका तपास करके उसको बराबर उनका बहुमान करे, सम्मान करे। और आपके स्कूल आदि के गुरु जो जो भी जिसके परिचित में है, उन सभी को भी प्रणाम का, नमस्कार का जरूर जरूर फोन करते हुए, एक आध बॉल पेन है, एक आध छोटी सी गिफ्ट है, डायरी है, देते हुए कुछ न कुछ बस, हे गुरु जी आप मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करो, मेरा मन शांत रहे, मैं और मृत्यु के अंतिम समय तक पढ़ती रहूं या पढ़ता रहूं। कोई भी फील्ड के अंदर आप सुपर एक्सपर्ट बने, क्योंकि जो पढ़ता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता नहीं है उनका सारा चीज रुक जाता है। आज आपको इतना आनंद क्यों आ रहा है? तो रोज दो दो चार चार चीज आप पढ़ते हो, सुनते हो, अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हो, इसके लिए खुशी की जो आपका ग्राफ है वो बढ़ रहा है। तो खास 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 ऐसे जीवन में जो भी आपके पंडित जी है, गुरु जी है, स्कूल के टीचर है, योगा टीचर है, उन सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कान आए, उनका एक छोटा सा प्रयत्न करने का स्वर्णिम अवसर आप सभी के पास आया है। वापस कल हम और जुड़ेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार के साथ में दोनों हाथ जोड़िए। शायद अभी पूजा जी नहीं है हमारे बीच में, कोई टेक्निकल इश्यू हुआ लगता है तो है આવી ગયા છો એમ ને તમે? બોલી દઉં, મારે ઓનલાઈન નો છે ખાલી કહેવાનું, બીજું કઈ ખાસ નથી. કહી દો, વાંધો નહીં, ચલો. સારું, बेसिकली प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और जो यंत्र के बारे में मुझे बताना है, यंत्र आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको ये जो 6th फोल्डर है भक्तामर चातुर्मास, इस भक्तामर चातुर्मास के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको 4th फोल्डर मिलेगा यंत्र संग्रह। यंत्र संग्रह में से आपको पितृदोष का यंत्र डाउनलोड करना है। वहीं से आपको उसका पूरा सामग्री भी मिल जाएगा। तो ये खास सब नोटिस कर लीजिएगा, और इन केस नहीं मिलता है तब आप व्हाट्सएप करिएगा। और दूसरा चीज, जूम की आईडी के लिए अगेन कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनको नहीं अगर पता है, तो जूम की आईडी यहाँ पर, ये जो हमारा मेन स्क्रीन है उस मेन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल का जो आइकन है, इस बेल के आइकन में आपको जूम की आईडी मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन के बारे में खास मुझे एक बताना था। और दूसरा, अगर ऑनलाइन क्लासेस और पीडीएफ, तो वैसे तो अब आप सबको सब आता है, बट स्टिल जितने भी नए लोग जुड़े हैं, 6th फोल्डर भक्तामर चातुर्मास के अंदर 2nd फोल्डर ऑनलाइन क्लासेस में जाके आप हमारी सारी पुरानी और अभी की लेटेस्ट वीडियो एज वेल एज पीडीएफ देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। और कल भी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेम और भक्ति के बारे में बहुत कुछ लिख के भेजा था, सबका हार्दिक धन्यवाद। और ऐसे ही कीप ऑन शावरिंग योर लव ऑन अस। एंड कोटेशन, जस्ट वन सिंगल कोटेशन, देयर आर 3 स्टेप्स टू लिव अ पोलाइट लाइफ। फर्स्ट, रिस्पॉन्ड इवन बिटर थिंग्स वेरी स्वीटली। जो कड़वी से कड़वी भी बातें हैं ना, उसको स्वीटनेस के साथ, मिठास के साथ रखिए और उसको समझिए, उसमें से भी शायद कुछ सीखने को मिल जाए। सेकेंड, कीप क्वाइट व्हेन यू गेट एंग्री। जब आप गुस्से में हो तब चुप रहो, मौन रहो, मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। एंड थर्ड, लास्ट लाइन, बी पोलाइट व्हाइल पनिशिंग इवन क्रिमिनल। आप कोई ऐसे पोजीशन पर हो, बॉस के स्थान पे हो और कुछ घटना घटित होती है, स्टिल बी पोलाइट। आप शांति से भी उसी चीज का हल निकाल सकते हो जिस चीज का आप गुस्सा होके हल निकालते हो। इसी के साथ कल एक जबरदस्त थेरापी के साथ मिलेंगे। ऑलमोस्ट हमारी बहुत सारी थेरापीज खत्म हो चुकी है, पर कल एक विशिष्ट थेरापी के साथ मिलेंगे और परसों के लिए सब रेडी हो चुके होंगे।
ऐसे जैसे अभी हमको गुरुजी ने प्रेरणा की, सबका कांटेक्ट करिए, सबका भाव पूजन करिए। और कैलेंडर के बारे में एक चीज कि आपका अगर कैलेंडर बन चुका है तो कैलेंडर का आप स्कैनर या कोई भी एप्लीकेशन स्कैनिंग की आपने जितना बनाया है उसका फोटो लेके उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हैं। ये एक रास्ता। दूसरा, आपका जो कैलेंडर आप बना चुके हैं वो कोई मूवेबल है, ऐसे सर्कल पर है, ऐसा कुछ भी है, तो उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं। बट सिंगल फोटोज में क्या होगा कि अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। सो आइदर वीडियो बना के भेजिए, वो अच्छा एक वे आउट है, और दूसरा आप पीडीएफ बना के भेजिए। मैक्सिमम 10 तारीख तक आप हमें भेज सकते हैं कैलेंडर। तो इसी के साथ कल मिलते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। हाँ, ये 6 तारीख को जैसे ही पूजन हो जाएगा उसके बाद जब हम अपन बुधवार को मिलेंगे, तो बुधवार से नेक्स्ट वीक में सभी को अभी भी जिसने बाकी है, देखिए ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर छुपी हुई कला के अंदर आप कितना बेहतरीन कर सकते हो, इसके लिए हम ये पूरा तैयार करा रहे हैं। तो अभी भी बाकी है, थोड़ा 2-4 दिन दम लगा करके रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। लगभग तो सभी का बन चुका है। बहुत सारे लोगों ने पूजा जी को बोल दिया कि मैंने कैलेंडर बना दिया है, मैंने कैलेंडर बना दिया है, पर कुछ 5-25 लोगों ने नहीं बनाया है। तो 5-7-10 दिन है, 1-2 घंटे बराबर निकाल करके सभी को ही आप देखेंगे और ताजगी आपकी बढ़ेगी। तो अगले बुधवार से शनिवार तक इसकी पूरी सारी चर्चा करेंगे, और आने वाले दिन में फिर अपन इसका जो भी बेस्ट से बेस्ट 3 लोग होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए, चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सारा वंदन। सैकड़ों लोगों ने अपने अपने गुरु के बारे में बहुत सारे लेटर भी मुझे भेजे हैं, बहुत शानदार वीडियो भी बना करके आए हैं। खास करके हमारे लंदन से ज्योति बेन ने इतना शानदार उनकी भावधारा में खुद ने पूरी कविता 10 दिन तक बना करके बनाई है, वो भी कल हम देखेंगे। और इसी भावधारा के साथ में अंतिम 2-5 मिनट ज्ञान चर्चा करते हुए कैसे आपके जीवन में गुरु आए और बाहर आई,
तो ये भावनाओं को समझते हुए जानते हुए आज के विषय में यदि कोई भी आपका सवाल है तो उनकी हम ज्ञान चर्चा करेंगे। જે પણ વ્યક્તિને બોલવાનું છે 2-4 જણા બધા સાથે મળી ને આપણે જ્ઞાન ચર્ચા કરીશું। હેન્ડ રેઝ કરી દો ને જેમને બોલવું હોય। મિતાન શાહ આપ ઓપન થયા છે માઇક। જ્યોત્સનાબેન મહેતા। प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ પ્રણામ। गुरुजी કેમ सादा છો? मजा। બોલો। गुरुजी प्रश्न था जैसे ससुराल में तो सासू जी वगैरह एक्सपायर हुए हैं तो उनकी फोटो लेना है, अगर पियर साइड में भी पप्पा और भाई और उनकी भी रख सकते हैं साथ में फोटो? फोटो जिन जिन की अवेलेबल है उनकी आप फोटो रख सकते हो, नहीं है उन तो नाम लिख करके भी उन सभी को आप तर्पण कर सकते हो। जो सास ससुर जी है वो तो भैया के मम्मी पापा हो गए, बराबर, आपके भैया के, मैं हूँ तो उनका रख सकते हैं ना? आराम से दोनों तरफ से जितने भी हाँ। लोगों का याद है आपको, बराबर, वो सभी लोगों का नाम का लिस्ट आपको बना करके रखना है और उन सभी का तर्पण हम आपको कराएंगे। ये पूरे जैन शासन में पहली बार हो रहा है, तो जितने भी आप सभी लोगों के विदेश के लोग हैं उन सभी लोगों को ये पूजन ना कोई सिखाने वाला रहेगा, कोई बताने वाला रहेगा, तो खास 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 छोटी छोटी आपकी प्रेरणा भी ये सामूहिक पुण्य का लाभ दिला सकती है। तो अभी से सभी का लिस्ट बनाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है? तर्पण आपको कराएंगे। चलो ज्योत्सना बेन क्या दीजो तमे? इचलकरंजी गुरुजी। इचलकरंजी, बहुत सरस बहुत सरस। सातामा जो मजा आवे छे प्रोग्राम में? बहुत बहुत गुरुजी बहुत। साता में रहना, ठीक है? कौन है नेक्स्ट में? स्मिता बेन, स्मिता दीपक शाह इंदौर। स्मिता बेन बोलो। हाँ गुरुजी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। તમે પહેલો ક્વેશ્ચન તો બતાવ્યો મની એટલે શું, પણ બીજો ક્વેશ્ચન ન બતાવ્યો। તમારે કેટલા મની જોઈએ છે? અચ્છા ઓકે। કેટલા જોઈએ છે કહી દો, બધા સાંભળી લે। જેટલો સારા કામમાં વાપરી શકાય એટલો મળી જાય એટલે બસ। क्या इंडिया में जो कि अमेरिका जो? ના ના ઇન્દોરમાં છું એમપી। अच्छा इंदौर में छो, હા बराबर। અમે આવી રહ્યા છીએ इंदौर में। ચોક્કસ ચોક્કસ પધારો ગુરુજી। छाता में રહેજો। પ્રફુલ્લા બેન બોલો। प्रणाम जय जिनेन्द्र निकुंज गुरुजी बोलो तथा बोलो पूजा। प्रफुल्ला बेन छाता में। હવે પહેલો પ્રશ્ન મારો તમને એ છે કે તમે ક્યારે લંડન આવો છો? આદિનાથ ભગવાન ની જય। ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવવાનું છે, જો નોર્મલ બધું વાતાવરણ થઈ જાય તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં, અને નોર્મલ ન થાય તો એપ્રિલ મહિનામાં। ઓકે, પછી લેસ્ટરનો પ્રોગ્રામમાં મારું ઘર છે, લેસ્ટરમાં શાંતિનાથ ભગવાનનું ધામ છે, ઓકે, તો એમાં તમારે મારા ઘર માટે સ્પેર દિવસ કરવાનું છે। બસ આદિનાથ ભગવાન ની જય। તમે કઈ રીતે કરશો એવું નહીં કહું કે તમે વધારે કરી જાણો દઈશ। છો। નમો રેંતા। આપણે તો આપણે નંબર આપણા એકબીજા પાસે બંનેના છે, આપણે ફોન થી વાત કરીએ છીએ, ઓકે? અને બીજી વસ્તુ કે આ 5:30 એટલે મારે ત્યાં 5:30 વાગશે, અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ। આજે પિતૃદોષની પૂજા છે ને, હા, તમારે ત્યાં 10 વાગે તો મારે ત્યાં 5:30 વાગશે। સવારે પૂજા 6 તારીખની સવારે 10 વાગે છે, ઇન્ડિયન ટાઈમ સવારે 10। હા પણ તમારે 5:30 થયો ને? ઓકે, તો તમારો શું પ્રશ્ન છે? તો હું એટલે એ ફેસબુક પર છે। હા, એ તમારે જો દરેક ઇન્ડિયા સિવાયના બાકીના જેટલા પણ બહારના લોકો છે એ લોકોએ પોતાના સમય સંજોગ અનુસાર અને પરિવારના શિડ્યુલ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરવાનું છે। ઘણા બધા આફ્રિકાથી લોકોએ પણ બુક કરાવેલી છે, ઘણા બધા નાઇજીરિયાથી છે, એટલે સમયનો ભેદ તો થોડો ઘણો રહેવાનો છે। પણ તમે જયારે રિલેક્સ અવસ્થામાં હોય, કારણ કે પૂજામાં મેં હમણાં જ જે તમને કીધું, માન લો પૂજા નથી કરાવતા, તમે પિતાજીની સામે પગે લાગીને હાથ જોડી લો છો, એટલે ભાવ ધારા જે સમયમાં બેસવાથી તમને હેપીનેસ ઓર વધારે આવતી હોય, તમે 5:30 વાગે બેસો ને એમ થાય કે થોડુંક યાર મજા નથી આવતી, તો તમે શાંતિથી રિલેક્સ થઈ અને હા સવારે નાસ્તો ચા પાણી કરી અને નહીં ધોઈ અને 10-11 વાગે પણ એ વિડીયો તમે શાંતિથી જોઈ અને તમારી ક્રિયા કરી શકો છો।
એટલે મોટે ભાગે 12 વાગ્યા પહેલા જ સંપન્ન કરવાની ને 12 વાગે પહેલા હવે અને સાતામાં રહેજો. જય જિનેન્દ્ર. ચલો હવે છેલ્લા એકાદ બે જણા કોણ છે ભાગ્યશાળી? પેલા નીતાબેન બોલો. નીતા જૈન. गुरुजी प्रणाम, गुरुजी बोलो। प्रणाम। प्रणाम। आपका ये अनुष्ठान देख के इसको अटेंड करके हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है और ये मेरे हस्बैंड है। गुरुजी आपका आशीर्वाद इनको भी दीजिए कि ये रोज मेरे साथ अटेंड करे ये। सातामा प्रभुजी, हाँ गुरुजी, सातामा जो શું નામ છે? क्या नाम है इनका? इनका मुकेश जैन नाम है। बस उनको एक बार खाली अनुष्ठान में आप बिठा देना, ठीक है? नहीं बैठते हैं और आपकी प्रार्थना तो कहीं पे भी होते ना, घर के किसी भी कॉर्नर में तो आके करते हैं और चलो, मॉर्निंग में सामायिक के टाइम भी करते हैं। वो भी इतना बहुत है इनके लिए, मुकेश भाई के लिए। થેન્ક યુ. चलो साता में रहना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो બસ એક minute લઈને કુમારપાલ ભાઈ. हाँ कुमारवाड़ भाई केम छो? जय प्रणाम साहेब जी। प्रणाम 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 केम छो? पूजा बहन प्रणाम। જી પ્રણામ. अच्छा साहेब जी, આપણે જરાક એક વાત આજે આપણે કરીને લક્ષ્ય સિદ્ધિની, जी લક્ષ્ય સિદ્ધિ બાબતની જે વાત કરીને, जी 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 बताइए। हेलो। हाँ आवाज आ आवाज रही है આવે છે? कुमारवाड़ भाई। हाँ લક્ષ્ય સિદ્ધિની જે વાત થઈ ને એમાં જરાક એક કન્ફ્યુઝ છું ને, એટલે જરાક પૂછું છું કે આપે જે કીધું કે 24 તીર્થંકર ભગવાનની આરાધના કરવા કરતા આપણને કઈ રીતે શું સૂટ થાય, કારણ કે આપણે સાંસારી છીએ એટલે ટાઈમ એ પ્રમાણેનો હોય, તો આપણે કેવી રીતે એ આપણે જોવાનું કે આપણને કયા ભગવાનની આરાધના થાય, કેવી રીતે શૂટ કરવી, તો જરાક એના માટે જરાક કયા ગામથી તમે બોલો છો? હું વિરાર મુંબઈથી બોલું છું, પાલઘર ડિસ્ટ્રિક્ટ વિરાર. વિરાર મુંબઈ થી બોલો છો એટલે તમે તમારા જો તમે જેને બિલીવ કરતા હોય, બરાબર છે, એક જો સાધુ મહારાજ સાહેબ, આચાર્ય મહારાજ સાહેબ, ગુરુ મહારાજ સાહેબ, તમે જેને વર્ષોથી ગુરુ મહારાજ સાહેબ તરીકે માનતા હોય ને સાધુ ભગવંતને, હા 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 એ મહારાજ સાહેબ સાથે એક હાજી. વખત રવિવારે અથવા રજાના દિવસે અથવા જે દિવસે મહારાજ સાહેબને ટાઈમ હોય એ દિવસે સાહેબજી પાસે જઈ અને બેસવાનું અને એ વિધિપૂર્વક તમને આખી મંત્ર આરાધના આપશે. અલગ અલગ પ્રકારના 4 મંત્રો હોય, નામ મંત્ર હોય, ગુણ મંત્ર હોય, પ્રભાવ મંત્ર હોય, બરાબર છે, તો દેવી દેવતાઓના મંત્ર હોય. તો તમે તમારું કાર્ય કહેશો કોઈ મારે સંસારિક કાર્યની સફળતા માટે જોઈએ છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જોઈએ છે, મારા દીકરા માટે જાપ કરવો છે, મારે હેલ્થના ઇસ્યુ થઈ ગયા છે એના નિવારણ માટે જાપ કરવો છે, એટલે યથા યોગ્ય જે પણ ગુરુ મહારાજ સાહેબનું જે પણ જ્ઞાન હશે એ તમને સજેશન કરશે અને એ તમે કરશો ને એટલે તમને એનો વિશેષ પ્રભાવ અલ્પ સમયમાં મળશે. એટલે આ વસ્તુ પૂછવા માટે આપણે આચાર્ય મહારાજ જોડે જવું જ પડે કે ઉપાધ્યાય મહારાજ થી ચાલે? કોઈ પણ સાધુજી ભગવાન પાસે જશો ને જે જાણકાર હોય થોડાક આ બધા વિષયોના, એની પાસે તમે જશો એટલે ખૂબ સરસ તમને આનું માર્ગદર્શન મળશે. હા ઓકે. સાતામાં રહેજો સાહેબ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. સર્વેને કોટી કોટી પ્રણામ. આજે બધા તમે લોકો આવ્યા, આજે આપણે ખૂબ સરસ મજાનો દિવસ બનાવ્યો છે અને પાછા કાલે નયા સંકલ્પો સાથે નઈ સાધના સાથે પાછા મળીશું એ ભાવના સાથે. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. ગુડ નાઇટ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.